मुख्यमंत्री आवास पर रविवार को 555वां प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुरु नानक जी के आदर्श महानता का प्रतीक है। इस अवसर पर सिख समाज ने मुख्यमंत्री को स्वर्ण तलवार भी भेंट की। मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर सिख समाज ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को स्वर्ण तलवार भेंट की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिख धर्म के योगदान की प्रशंसा करते हुए गुरु नानक देव जी के विचारों को भारत की प्रेरणा बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने धर्म और समाज को समानता और सत्कर्म का संदेश दिया। उज्जैन के ऐतिहासिक गुरुद्वारे का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने यात्रा की और इसे संरक्षित करने में सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं। मार्ग पे गुरु साहब चले, हमारे लिए तो वाकई ये जो 555वां वर्ष हम गिन रहे हैं, सच्चे अर्थों में ये हमारी इस देश की सबसे कठिन परीक्षा भी है और परमात्मा में आशीर्वाद के बाद जीते जी मनुष्यता के नाते से जो गुरुजी ने मार्गदर्शन दिखाया है, बहुत कठिन विपरीत परिस्थिति में भी जिस प्रकार से उन्हें संगत और पंगत की बात कही है, जो कहा है शब्द से वो उनके शब्दों को यथार्थ में उतारना हम तो अभी बोल ही सकते हैं, लेकिन वैसी उस कठिन परिस्थिति में जब एक मार्ग उन्होंने तय किया कि हमको अगर परमात्मा को मानना है तो हम परमात्मा के इन बंदों में अंतर नहीं कर सकते, इनके बीच में ये आडंबर भी नहीं चाहिए। ये जितने भी हम अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बना देते हैं, ये परमात्मा के पास पहुंचने में हमारी बाधा बनते हैं, ये रुकाव करते हैं, अड़ाव फसाव होता है। और इस देश के लिए हमारे लिए सब समान है। ये जो सरल सूत्र है, यही तो वेद वाक्य है, यही चारों वेद का निचोड़ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। उस निराकार परम पिता परमेश्वर के प्रति आस्था और आस्था पे सच्चा विश्वास, और एक नहीं दो नहीं, कैसी परंपरा है, उस परंपरा ने हमारी सनातन संस्कृति को बचाया। मैं उनको प्रणाम करता हूं, सभी गुरुओं को। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सिख धर्म की गुरु परंपरा को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने की पहल की है। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों के बलिदान के प्रसंगों को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, ताकि नई पीढ़ी इन प्रेरणादायक कहानियों से अवगत हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने अत्याचार एवं समाज की कुरीतियों के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई। जो सरल सूत्र है, यही वेद वाक्य है और यही चारों वेदों का निचोड़ है। अरे बाल दिवस का चार अपने पुत्रों को इस देश के ऊपर निवार, जो एक तरह से अपने धर्म के लिए, अपनी इस संस्कृति के लिए वार दे, पहले पिताजी से सीखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का कमाल है, बाप रे क्या उदाहरण है उनका। अपने पिताश्री कोई बचपा भी, लेकिन उनके मुंह से परमात्मा नहीं निकलवाया होगा कि इस देश के लिए अगर बलिदान होना चाहिए तो कोई बेटा अपने पिता से कह सकता है, ये कोई मामूली बात नहीं। और जो उनने उस समय बचपन में कहा, वो अपनी जीवन भर संघर्ष में भी सिद्ध किया है, और उसी आधार पर ये अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई। उनके बाद इस परंपरा के बाल में और कोई हो तो डर जाए, बात बंद कर दे, विषय खत्म कर दे, लेकिन सच्चे अर्थ में जो उनकी परमात्मा की ज्योति उनके अंदर जल रही थी, उस ज्योति के मार्ग पे चलते हुए उनने जो मार्ग प्रशस्त किया, और कौन से गुरु साहब ने अपने लिए ये इस टाइप का अवसर नहीं दिया है। जिसको देखो एक से बढ़कर एक, ऐसा लगता है कि नक्षत्र मंडल में हर एक कोई ग्रह अपनी अपनी आभा बिखेरता दिखाई देता है, एक से बढ़कर एक। लेकिन ये परंपरा उस परंपरा को पालन करती जो असीम श्रद्धा उत्पन्न करती, असीम क्या
हमारा प्रसाद आनंद देता है, जो सब में गरीब अमीर ऊंचा नीचा सारे बंधन समाप्त कर देता है। कोई छाती पे बांध के नहीं ले जाएगा, कोई बड़ी पोस्ट छोटी पोस्ट ऊपर नीचे सब बराबर। ये जो हमारी परंपरा, इस परंपरा को बनाए रखने के लिए इससे पवित्र मार्ग कोई नहीं हो सकता। मैं वास्तव में मैं निवास तो क्या बोलूं, निवास तो परमात्मा का एक ही होता। हमारी सबकी आत्मा एक शरीर रूपी इस शरीर के अंदर कुछ समय के लिए आती है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हाथ से सदकर्म हो। इस सत्कर्म की प्रेरणा देने के लिए सबसे अच्छा कोई मार्ग है तो हमारा सिख पंथ मार्ग है। मैं इसके लिए कह सकता हूँ, इसमें कोई शंका नहीं। मुख्यमंत्री निवास पर हुए प्रकाश पर्व आयोजन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा, भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा सहित बड़ी संख्या में सिख समाज के समाजजन उपस्थित रहे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।